हर हर महादेव। मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है, अगर कोई आत्मा मृत्यु के बाद अपने ही परिवार में दोबारा जन्म ले ले तो क्या वह संजोग होगा, या फिर कोई अधूरा कर्म, कोई टूटा हुआ वचन, या कोई अनकहा श्राप? सनातन धर्म कहता है, जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मरा है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। परंतु प्रश्न यह है, क्या आत्मा वही घर, वही कुल, वही रक्त फिर से चुन सकती है? आज की यह कथा इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोलती है। एक ऐसी कथा जो स्वयं भगवान शिव ने देवर्षि नारद को सुनाई थी। भाग 1, देवर्षि नारद का प्रश्न। एक बार की बात है, देवर्षि नारद लोकांतरों में विचरण कर रहे थे। उनका बीना का स्वर तीनों लोकों में गूंज रहा था। तभी उनकी दृष्टि मृत्यु लोक पर पड़ी। उन्होंने देखा, एक ही परिवार में लगातार तीसरी बार एक शिशु का जन्म हुआ और जन्म लेते ही उसकी मृत्यु हो गई। माता मूर्छित थी, पिता मौन था, घर में शोक की परछाइयाँ थी। नारद का हृदय काँप उठा। उनके मन में प्रश्न उठा, क्या यह केवल प्रारब्ध है, या कोई आत्मा अपने ही कुल से बंधी हुई है? इन्हीं विचारों के साथ नारद पहुँचे कैलाश पर्वत। कैलाश पर शिव नारद संवाद। नारद ने भगवान शिव को प्रणाम किया। महादेव मंद मुस्काए, हे नारद, आज तुम्हारा हृदय अत्यंत व्याकुल है। नारद बोले, हे महादेव, मैंने एक ऐसा दृश्य देखा है जिसने मेरे ज्ञान को भी डगमगा दिया है। क्या आत्मा अपने ही परिवार में बार बार जन्म ले सकती है? शिव ने उत्तर नहीं दिया। वे ध्यान में चले गए। कुछ क्षण बाद बोले, नारद, यह प्रश्न सरल नहीं है। इसका उत्तर जानने के लिए तुम्हें एक कथा सुननी होगी। द्वापर युग के बाद की कथा। महादेव बोले, महाभारत के युद्ध वर्षों बाद जब धर्मराज युधिष्ठिर हस्तिनापुर पर राज कर रहे थे, एक रात उन्हें स्वप्न आया। स्वप्न में उन्होंने देखा, एक आत्मा राजमहल के द्वार पर खड़ी है, जो बार बार उसी कुल में प्रवेश करना चाहती है, लेकिन रोकी जा रही है। सुबह होते ही युधिष्ठिर व्याकुल हो उठे। वे पहुँचे महर्षि वेदव्यास के आश्रम। वेदव्यास का रहस्य। वेदव्यास ने कहा, वत्स युधिष्ठिर, आत्मा के पुनर्जन्म के केवल एक नहीं, 3 बंधन होते हैं। संचित कर्म, जो अनेक जन्मों से आत्मा के साथ चलते हैं। प्रारब्ध कर्म, जो इस जन्म का भाग तय करते हैं। वंशानुबंध कर्म, जब आत्मा किसी विशेष कुल से गहरे भाव, दोष या वचन से बंध जाती है। युधिष्ठिर चौंक उठे। गुरुदेव, क्या ऐसा वास्तव में होता है? वेदव्यास बोले, हाँ, और इसका प्रमाण तुम्हें एक जीवित कथा में मिलेगा। श्राप से बंधी आत्मा। वेदव्यास ने बताया, द्वारका में एक धर्मनिष्ठ गृहस्थ रहता था। उनके यहाँ हर बार पुत्र जन्म लेता और कुछ ही क्षणों में प्राण त्याग देता। यह 7 बार हुआ। 8वीं बार वह व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की शरण में गया। उसने कहा, हे प्रभु, यदि यह भी कर्म है तो मैं इसे स्वीकार करूंगा, परंतु यदि यह कोई रहस्य है तो मुझे सत्य बताइए। कृष्ण का मौन और लीला। श्री कृष्ण मौन रहे। सभा में सन्नाटा था। तभी एक वृद्ध तपस्वी बोले, वह आत्मा पूर्व जन्म में इसी कुल की थी। सभा में हलचल मच गई। कृष्ण ने कहा, यह आत्मा कभी इस कुल की सबसे बड़ी संतान थी, परंतु उसने अपने ही रक्त से विश्वासघात किया। पूर्व जन्म का पाप कृष्ण ने दिव्य दृष्टि से बताया। उस आत्मा ने अपने पूर्व जन्म में अपने छोटे भाई को अधिकार के लिए मृत्यु दी थी। मरते समय भाई ने कहा था, तू मेरे कुल में बार बार जन्म लेगा और हर बार अपूर्ण रह जाएगा। यही था कुल श्राप। मोक्ष का मार्ग। वह आत्मा मोक्ष चाहती थी,
पर श्राप बंधन था। कृष्ण बोले, जब कोई अपने कर्म को स्वीकार करता है और कोई दूसरा उसके लिए धर्म निभाता है, तभी बंधन टूटता है। उस पिता ने अपने 8वें पुत्र के लिए कोई शोक नहीं किया। उसने कहा, यदि यह आत्मा मेरे कुल की है तो मैं इसे मुक्त करना चाहता हूँ। आत्मा की मुक्ति। कृष्ण ने कहा, अपने हाथ से शिशु के मस्तक को छुआ। क्षण भर में वह आत्मा प्रकाश में बदल गई। आकाश से स्वर आया, मुक्ति मुक्ति मुक्ति। कथा का निष्कर्ष, महादेव ने नारद से कहा, देखा नारद, आत्मा अपने ही कुल में लौट सकती है जब तक उसके कर्म वही बंधे हो, और जब प्रेम धर्म और स्वीकार मिल जाए तो वही कुल मोक्ष का द्वार बन जाता है। मित्रों, यह कथा हमें सिखाती है, हर संबंध संजोग नहीं, हर जन्म नया नहीं। कुछ आत्माएं हिसाब चुकाने आती है। अगर आप भी मानते हैं कि कर्म और धर्म सबसे बड़ा सत्य है तो कमेंट में लिखिए ओम नमः शिवाय और झलक दिव्य ज्ञान को फॉलो करें। ऐसी दिव्य रहस्यमय और आत्मा को छू जाने वाली कथाओं के लिए धन्यवाद।